हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं भूगोल मतलब ज्योग्राफी का जो है यूनिट टेस्ट नंबर 2 पीडीएच में पैटर्न का पेपर यहाँ पे बता रही हूँ 2026 के लिए। तो यहाँ पे इसको आपको पेपर के लिए करके जाना है। तो चलो हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न 1 है कंसातील पर्यायपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा, कोणतेही दोन। तो यहाँ पे आपको कोई भी दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दो आंसर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसके 3 दिए गए हैं, कोई भी 2 लिखने हैं। तो यहाँ पे जगातील, ये सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर है यहाँ पे डी 180। दूसरा यहाँ पे देखो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो इनमें से जो है दूसरे का आंसर आता है क, यानी कि न्यूयॉर्क। फिर उसके बाद यहाँ पे हम थर्ड वाला देखते हैं क्या आएगा। 19व्या शतकादरम्यान डॅश डॅश शहराची वाढ झपाट्याने झाली। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो आंसर है वो आएगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है योग्य जोड्या जुळवा कोणतेही दोन। मतलब यहाँ पे 2 ही जोड़ियाँ आपको दी गई है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जागतिक प्रमाण वेळ, तो यहाँ पे जागतिक प्रमाण वेळ जो है वो क्या है, इसका आएगा बी, यानी कि 0 डिग्री रेखावृत्त। और यहाँ पे देखो सेकंड, उसके बाद देखो यहाँ पे जो है ये जागतिक ये झोपड़पट्टी यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो है वो आएगा ये वाला आंसर इसका आएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो खालील विधानांची भौगोलिक कारणे लिहा बोला गया है यहाँ पे। तो इसमें से आपको जो है कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 4 यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके जो हैं ये 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे रहेगा आपको। तो कोई भी 2 आपको इसमें से सॉल्व करने हैं। देखो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है ये है शहरातील झोपडपट्ट्यांची संख्या वाढत आहे। फिर दूसरा जो दिया गया है आंतरराष्ट्रीय वाररेषा आजच्या युगात महत्त्वाची ठरत आहे। फिर इसमें से जो है वो 3 लिखना है 6 मार्क्स के लिए। फिर यहाँ पे देखो थर्ड वाला है पृथ्वीवर दिवर पैसिफिक महासागरात सुरू होते। तो इसके कारण लिखने हैं आपको, भौगोलिक कारणे यानी कि रीज़न लिखना है। और यहाँ पे फोर्थ जो है वो अर्थव्यवस्थेची सुरुवात घरापासून होते। तो ये 4 में से कोई 3 आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। इसको आप कोई भी 3 इसमें के सॉल्व करके जाओ। फिर चलो नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही ब है। यहाँ पे संज्ञा स्पष्ट करा कोणतेही एक। तो यहाँ पे ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। तो इसमें यहाँ पे देखो भारताची प्रमाण वेळ और अर्थशास्त्र, तो यहाँ पे 2 में से कोई भी एक आपको लिखना है, कोई भी एक आप यहाँ पे याद करके जाओ। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा कोणतेही दोन। तो यहाँ पे जो है 4 मार्क्स के लिए है, ये 2 लिखना है। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय वार रेषा 120 डिग्री यहाँ पे दिया गया है, रेषावृत्त प्रमाणे सरळ का नाही। तो ये एक क्वेश्चन है। फिर इसमें से दूसरा है अर्थव्यवस्थेनुसार जगातील देशाचे 3 गट पडतात। तो उसके बाद ये 2 हो गए। उसके बाद थर्ड वाला देखो यहाँ पे आशिया खंडातील कोणत्याही एका व्यापार संघटनेचे कार्य लिहा। और यहाँ पे जो फोर्थ है वो क्या है, अर्थव्यवस्थेची कार्य। तो ये 4 में से कोई भी 2 आपको इसमें से सॉल्व करना है। फिर ये हो जाने के बाद हम नेक्स्ट भी देखेंगे। तो हर एक के 4-4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं उसमें। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। एका वाक्यात उत्तरे लिहा कोणत्याही 2, एका वाक्यात है यहाँ पे कोई 2 आपको आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पे अर्थशास्त्र ही संज्ञा कोणत्या ग्रीक शब्दापासून बनली आहे। तो ये आपको 1-1 मार्क के लिए है यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे आंतरराष्ट्रीय वार रेषा पूर्णपणे कोठून येण्याचा प्रयत्न केला आहे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सार्क संघटनेतील देशाची नावे सांगा। और यहाँ पे ये जो फोर्थ पूछा गया है अदृश्य व्यापार म्हणजे काय। तो ये 4 में से कोई भी 2 आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभी बाकी है हमारा थोड़ा सा पेपर, वो भी देखते हैं। यहाँ पे देखो टिपा लिहा। तो यहाँ पे टिपा लिहा ये भी इसमें से आपको
कोई भी 2 सॉल्व करने हैं। यहाँ पे ये 4 मार्क्स के लिए है, कोई 2 आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे प्रदूषण और यहाँ पे मिश्र अर्थव्यवस्था और प्रमाण व्यय, तो ये 3 में से कोई 2 आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, 2-2 मार्क्स के लिए है। उसके बाद यहाँ पे क देखो, खालीलपैकी चुकीची विधान दुरुस्त करून पुन्हा लिहा, कोणतेही 2 चुकीचे जो होंगे उसको सीधे करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखो भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत उत्पादन संघटनाची मालकी सरकारकडे असते, सरकारकडे असते। तो यहाँ पे ये हो जाने के बाद यहाँ पे सेकंड देखो, कमाल नफा मिळवणे हा समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा मुख्य हेतू असतो। तो ये कोई भी 2 आपको यहाँ पे लिखने हैं। और थर्ड वाला देखो यहाँ समाजवाद अर्थव्यवस्थेत, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, सार्वजनिक व जगातील क्षेत्राचे अस्तित्व असतो। तो सॉरी यहाँ पे अस्तित्व असतो। तो यहाँ पे ये 3 में से कोई भी 2 आपको सॉल्व करने हैं। तो ये हो जाने के अब मतलब इसमें से 3 में से कोई भी 2 आप यहाँ पे सॉल्व करके जाओ। तो ये वाला पेपर अच्छे से सॉल्व करके जाओ, इसमें से आएगा पेपर आपको। तो चैनल पे अगर नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। थोड़ा सा जो है ये पेपर मैंने एक बच्चे को लिखने के लिए लगाई थी, तो थोड़ा सा राइटिंग, क्योंकि आज का ये पेपर मैंने नहीं लिखा है तो थोड़ा सा राइटिंग मतलब मुझे आज पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो इसके लिए सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो चैनल को आप अगर नए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और आज की वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ में जल्दी में बनाई है, तो उसके लिए कोई भी मिस्टेक हुई होगी तो सॉरी बच्चों। तो ये पेपर की तैयारी अच्छे से करके जाओ। तो नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताओ।